स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद शिव गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 4 मार्च के करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस में जो आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, या आरओ सचिवालय हो, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एफआरओ हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड ट्रिपल एससी की, हालांकि अब तो ये डिफंक्ट ही हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इनको आप रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहिएगा। साथ साथ लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए, अपर पीसीएस के एग्जाम के लिए और एफआरओ एग्जाम के लिए, साथ ही साथ आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू का प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है कि अर्थक्वेक, अभी एक भूकंप आया और उससे ये पता चला कि अर्थ के कोर में भी दो अलग अलग लेयर्स हैं। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक रिवर्बरेशंस, यानी कि अर्थक्वेक में जब जब अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पे जो तरंगे उठती हैं, हैव रिवील्ड दैट आर प्लैनेट्स इनर कोर, जो धरती का जो इनर कोर है। अब देखिए, अगर हम देखेंगे धरती में तो अगर आप ऐसे पाएंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आप पाएंगे सबसे ऊपर क्रस्ट है, भूप्रपट्टी जिस पे इंसान खड़ा होता है। उसके बाद क्रस्ट के बाद आता है मेंटल, फिर मेंटल में भी आता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, फिर लोअर मेंटल के बाद अंदर आता है फिर कोर, और कोर में आता है फिर आउटर कोर OC, और एक अंदर आता है इनर कोर IC। तो अब जो सबसे नीचे यानी जो इनर कोर, जो अपने आप में ठोस होती है, एक सॉलिड बॉल होती है आयरन की और निकल की, जिसको आयरन का मतलब हुआ फेरस यानी कि Fe, और निकल का मतलब हुआ Ni, जिसको बोला जाता है निफे, इसको कहते हैं निकल और फेरस यानी कि आयरन। हैज़ टू डिस्टिंक्ट लेयर्स मेड ऑफ डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड आयरन क्रिस्टल्स। तो ये कहा जा रहा है कि अब ये जो इनर कोर है ये भी दो परतों में बनी हुई है, और डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड क्या है, आयरन क्रिस्टल्स है इसमें, यानी कि लोहे के कण हैं। द वे द अर्थक्वेक वेव ऑसिलेशंस आर डिस्टॉर्टेड as they bounce back and forth through the center of the planet allowed researchers to figure out the course structure। अब धीरे धीरे जब अर्थक्वेक की जो वेव है, जब वो वेव्स आती हैं और वो अलग अलग ऑसिलेट करती हैं, यानी कि आती हैं और फिर बाउंस बैक कर जाती हैं, तो इससे रिसर्चर्स को पता चल पाया कि जो कोर है, इनर कोर है, उसमें भी दो लेयर्स हैं। द फाइंडिंग विल हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ द कोर फॉर्म्ड। इससे क्या मदद मिल सकती है हमें? एक तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कोर कैसे बना, यानी कि जो सबसे अंदर की जो स्ट्रक्चर है धरती का, वो कैसे बना आज से लाखों साल पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, एंड व्हाट रोल इट माइट हैव हैड इन शेपिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में वो क्या रोल प्ले करता है, ये भी हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी कि JWST ने रिवील किया है गैलेक्सीज जो कि 500 मिलियन ईयर साल पहले बनी थी बिग बैंग के बाद। तो ऑब्जर्वेशंस अगर की जाए, जो की गई हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, उस समय इंसाइट मिली है इनटू अर्ली गैलेक्सी फॉर्मेशन। टेलीस्कोप मेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ कैंडिडेट मैसिव गैलेक्सीज जो 500 से 700 मिलियन साल पहले बनी थी बिग बैंग होने के बाद। नेक्स्ट GS2 देखते हैं। देखिए GS2 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं अभी अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल का कहना यह था कि दिल्ली में दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं एज कंपेरिजन टू पॉपुलेशन के। लेकिन क्या ऐसा है? शायद ऐसा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2022, उनके हिसाब से क्यूबा में सबसे ज़्यादा रेशियो है डॉक्टर्स टू पीपल का। 84.2 डॉक्टर्स हैं पर 10,000 पीपल, यानी कि 8.4 डॉक्टर्स हैं पर 1000 पीपल। डजन्स ऑफ अदर नेशन जैसे कि स्वीडन हो, नॉर्वे हो, इटली, अर्जेंटीना, ट्रिनिडाड एंड टबैगो, सभी जगह पे 30 डॉक्टर पर 10,000 पॉपुलेशन है, यानी कि 3 डॉक्टर पर 1000 जनसंख्या पे हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार क्यूबा हैज़ दी हाईएस्ट डॉक्टर टू पीपल रेशो, और 45 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे 3 डॉक्टर से ज़्यादा लोग हैं 1000 लोगों पे। WHO ने जबकि ये प्रेस्क्राइब करा है कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, और कई देश ऐसे हैं, क्यूबा तो ऐसा है जहाँ पे 1000 लोगों पे 8 डॉक्टर है, 8.5 डॉक्टर हैं, यानी कि अपना में बहुत बड़ी फिगर है। नेक्स्ट आता है जॉर्डन ने टॉक्स करवाई हैं पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में। देखिए इसराइल और पैलेस्टीन हमेशा से दोनों के बीच में जो साठगांठ है वो बन नहीं पाती है, और इसराइल हमेशा पैलेस्टीन पे हमला करता रहता है और पैलेस्टीन इसराइल पे हमला करता रहता है, और इसराइल पैलेस्टीन की धरती भी छीनता रहता है। तो अब जॉर्डन ने होस्ट किया है एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी मीटिंग इसराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में, टू ट्राई एंड रिस्टोर काल्म टू द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, यानी कि जिस तरह से शांति बहाल की जा सके उन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में जहाँ पर बहुत भयानक, बहुत डेडली
वायलेंस जहाँ पे हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हत्याएं हुई हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी शांति हो सके। द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द रेड सी रिजॉर्ट ऑफ अकाबा। तो अकाबा जो गल्फ ऑफ अकाबा है वहाँ पर एक रेड सी के किनारे एक रिजॉर्ट है, तो वहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। विल ऑल्सो बी अटेंडेड बाय द यूएस एंड इजिप्शियन रिप्रेजेंटेटिव्स। और यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, और इजिप्ट के यानी कि मिस्र के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। नेक्स्ट आता है यूएस का एक स्टेट है सिएटल, वहाँ पर एक मूव चला गया है, यानी कि एक चीज़ चली गई है, उससे कहा गया है कि शायद हो सकता है कि जो कास्ट के रूप में जो बायस होता है शायद वो ना हो। तो ऑन February 21 सिएटल सिटी काउंसिल पहला यूएस का सिटी बन गया है जिसने बैन कर दिया है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये सिएटल जो कि एक यूएस का एक सिटी है उसने करा है। अमेंडिंग द सिटी म्यूनिसिपल कोड, सिटी के म्यूनिसिपल कोड को अमेंड किया गया है, एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया इसके लिए, जिसमें कास्ट को भी रख दिया गया अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अलॉन्ग साइड रेस, जेंडर एंड रिलीजन। पहले वहाँ पे रेस, जेंडर, रिलीजन लिखा हुआ था, अब वहाँ पर कास्ट को भी मेंशन कर दिया गया है कि वहाँ पे कास्ट के बेसिस पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि चाय को बेचने के लिए एक मॉडल आता है, भारत ऑक्शन मॉडल। तो ये पहले साउथ इंडिया में ज़्यादातर फॉलो हुआ करता था, दक्षिण भारत में ज़्यादा फॉलो होता था। वहाँ पर भारत के दक्षिणी हिस्से में वहाँ पर चाय को जो ऑक्शन किया जाता था, चाय की जो बोली लगती थी, वो भारत ऑक्शन उसको कहा जाता था। अब ये उत्तरी भारत में भी होगा। तो भारत ऑक्शन प्रोसेस फ्रॉम मार्च इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि भारत ऑक्शन मॉडल चाय के लिए जो कि ऑलरेडी फंक्शनल है दक्षिणी भारत में, उसको अब उत्तरी भारत में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ मार्च, यानी इस मार्च महीने के एंड से। मेघालय और नागालैंड में इलेक्शंस हुए ही हैं, अगर हम देख लेते हैं तो मेघालय, नागालैंड, लुक एट की कैंडिडेट्स अगर हम देखें तो मेघालय में 60 सीटें हैं, नागालैंड में 60 सीटें हैं। लेकिन ये हुआ है कि नागालैंड में जो इलेक्शन हुए हैं वो 59 सीटों पे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट थे अकुलुतो, ये अनअपोज्ड यानी कि निर्विरोध चुने गए हैं। तो यानी कि इलेक्शन ही 59 सीट्स पे हैं। तो नागालैंड में मुख्यमंत्री बाद में नेफ्यू रोयो बने हैं, यहाँ पे कॉनराड संगमा बने हैं। तो इस तरह से इलेक्शन हुए हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नागालैंड, मेघालय, इन दोनों में और त्रिपुरा में भी जो सीट्स हैं वो 60-60 ही हैं। नेक्स्ट, अभी COP27 जो हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था, शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर COP27 हुआ था 2022 का। अब जो 2023 का COP28 होगा वो दुबई में होने जा रहा है, यूएई में। तो COP28 मस्ट फोकस ऑन अडेप्टेशन इंस्टेड ऑफ मिटिगेशन। अब COP28 में ये कहा जा रहा है कि हम जो चीज़ों को कम करें करते जा रहे हैं, मिटिगेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर अडेप्टेशन की बात भी करनी चाहिए। तो फोर्थ कमिंग यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, COP28 है दुबई में, वो फोकस करे किस पे, अडेप्टेशन पे इंस्टेड ऑफ मिटिगेशन। जो कॉन्सेप्ट्स है मिटिगेशन का और अडेप्टेशन का आर एट दी हार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट डिस्कोर्स। तो यानी कि मिटिगेशन करें, यानी कि चीज़ों को हम कम करें, शमन करें उसका, और अडेप्टेशन करें यानी कि हम उसको अडेप्ट कर लें अपने हिसाब से। जो इंटरनेशनली जो लोग बातचीत करते हैं क्लाइमेट के बारे में, वो आजकल जो ज्वलन मुद्दा है वो यही है। अडेप्टेशन रिफर्स टू असिस्टिंग कंट्रीज। अडेप्टेशन का मतलब क्या है, हम देशों को असिस्ट करें, उनकी सहायता करें जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज के, जैसे कि कोस्टल स्टेट्स हैं, वो कंट्रीज़, वो राज्य जो समुद्री किनारे हैं, आइलैंड नेशंस हैं, कुछ बहुत ही छोटे छोटे द्वीप वाले देश हैं, जैसे कि तुवालू है, वनतू है। तो ये सब छोटे छोटे देश हैं। विथ फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस, उनको पैसा मुहैया कराया जाए और बुनियादी ढांचा जो है वहाँ पे बनाया जाए। मिटिगेशन रेफर्स टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। अब मिटिगेशन का मतलब क्या है, मिटिगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, जैसे कि कार्बन एमिशन हम कम करें, कार्बन उत्सर्जन जो हिस्टोरिकली होता आया है। कंट्रीज हैव रेंगल्ड ओवर द डेडलाइंस एंड अपर लिमिट ऑफ एमिशंस टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर्स फ्रॉम राइजिंग 0.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। The decision to establish a loss and damage fund and to compensate some countries for the damage already wreaked from the climate change was the highlight of the COP27, जो कि कायरो यानी कि शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर नवंबर 2022 में हुआ। There is however no agreement। तो अभी लॉस एंड डैमेज फंड तो बना दिया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कोई एग्रीमेंट ये नहीं हुआ कि उसको कौन फंड करेगा। डिस्पाइट एस्टिमेट्स दैट इट शुड एट द मिनिमम बी वर्थ $500 बिलियन। और ये माना जा रहा है कि उसकी कम से कम कीमत $500 बिलियन होनी चाहिए, लेकिन अभी इस बारे में किसी को नहीं पता कि उसको पैसा कौन देगा। एक मेजर हाईलाइट है दुबई में जब COP होने जा रहा है अक्टूबर नवंबर 2023 में,
शेड्यूल्ड इन नवंबर, अब नवंबर 2023 में है। इज एक्सपेक्टेड टू बी द ग्लोबल स्टॉक टेक। अब ग्लोबल स्टॉक टेक के ऊपर ही बात की जाएगी, जहाँ पे सिग्नेटरीज जो हैं क्लाइमेट ट्रीटीज़ की बात करेंगे, आर एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड ऑन द प्रोग्रेस दे हैव। यानी कि वो दुनिया को बताएंगे कि उन्होंने जो प्रोमिस किए थे, देशों ने प्रोमिस किए थे, कि उन प्रोमिस पे वो कितना खरे उतरे हैं और वो अपने देश में क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम है। नेक्स्ट आता है उड़ीसा की जो ट्राइबल लैंड है, वहाँ पर अब स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जो रग्ड सूनाबेड़ा प्लेट्यू है, देखिए ये सवाल पूछा सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है आपसे कि सूनाबेड़ा प्लेट्यू कहाँ पर है। तो सूनाबेड़ा प्लेट्यू ये उड़ीसा में है, 3000 फीट अबव है सी लेवल से, अलॉन्ग विद उड़ीसा छत्तीसगढ़ बाउंड्री, हैज़ ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट टेरेन टू ट्रैवर्स। देखो चलना फिरना तो वहाँ पे बहुत मुश्किल रहता ही है। अब ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी है यहाँ पे, सूनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, उड़ीसा में। बस इतना ध्यान रखना है, स्ट्रॉबेरी फार्मिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रही है। साइंटिस्ट हरि बालकृष्णा को 2023 का मार्कोनी प्राइज़ मिला है। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं हरि बालकृष्णन, उनको अवार्ड किया गया है 2023 का मार्कोनी प्राइज़। डॉक्टर बालकृष्णन ये अपना में प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में, कहाँ पे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA के अंदर। तो मार्कोनी प्राइज़ जो है अपना में टॉप ऑनर है कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के लिए, और US की एक मार्कोनी फाउंडेशन है उनके द्वारा ये दिया जाता है। इट इज़ गिवन टू दोज हु मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंक्रीज डिजिटल इंक्लूसिविटी थ्रू एडवांस्ड इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक हम कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं किस चीज़ के लिए, डिजिटल इंक्लूसिविटी के लिए, यानी कि जिससे कि लोगों के पास डिजिटल चीज़ों में इंक्लूसिविटी हो, बढ़ावा हो, एडवांस इन्फॉर्मेशन हो, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। प्रीवियस विनर्स कौन है उसके, सर टिम बर्नर्स-ली हैं जिन्होंने इंटरनेट की डेवलपमेंट किया, गूगल के को फाउंडर हैं सर्जी बरिन, और स्काईफाई ऑथर हैं आर्थर सी क्लार्क। इन सबको ये जो यानी साइंस, स्काईफाई का मतलब हो गया साइंस फिक्शन, ये जो ऑथर हैं आर्थर सी क्लार्क, उन सबको ये अवार्ड मार्कोनी प्राइज़ मिल चुका है। इंडियन एयरफोर्स की टीम के साथ एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है भारत का, वो UAE पहुंचा है एक्सरसाइज के लिए। तो 5 इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं अलॉन्ग विद अ कंटिजेंट ऑफ 110 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल, 110 लोग हैं, वो अल दफरा एयरबेस गए हैं UAE में एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 को के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। पहली बार LCA तेजस वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन एन इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज आउटसाइड इंडिया। तो पहली बार LCA तेजस जो है वो पार्टिसिपेट करेगा भारत से बाहर किसी दूसरे देश के साथ। नेक्स्ट साइंस न्यूज़ आती है कि क्या न्यूट्रिनोज जो हैं वो खुद के ही एंटी पार्टिकल्स हैं। देखिए एक तो होता है पार्टिकल, उस पार्टिकल को, एक अणु को, एक कण को ख़त्म करने के लिए एक एंटी पार्टिकल होता है। तब ये कहा जा रहा है कि जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ लाओगे तो दोनों में एक तरह से हो सकता है कि दोनों चिपक जाएं और एक दूसरे को नष्ट कर दें, या एक दूसरे का जो चार्ज है उसको ख़त्म कर दें, न्यूट्रल बना दें। तो यहाँ पे अपने कहा जा रहा है कि क्या न्यूट्रिनोज खुद के ही एंटी पार्टिकल्स हैं। तो न्यूट्रिनोज ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स है, पहली बात तो कॉस्मोस के अंदर। अब कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, कॉस्मोस का मतलब होता है एक अनंत, एक ऐसी चीज़ जो यूनिवर्स, जो उसको हम कहें यानी कि ब्रह्मांड अगर हम कहें तो वो हिंदी में ब्रह्मांड कह सकते हैं, उसको कॉस्मोस कहा जाता है। बिकॉज दे आर सो यूबिक्वियस, यूबिक्वियस का मतलब होता है जो हर जगह व्याप्त होता है, हर जगह मिल जाता है, उसको यूबिक्वियस कहते हैं। यूबिक्वियस की देयर प्रॉपर्टीज़ हैव एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा या कैसा है, जो न्यूट्रिनोज हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से इस चीज़ पे काफ़ी फर्क पड़ता है। एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल हैज़ एन एंटी पार्टिकल, हर पार्टिकल का अपने आप में एक एंटी पार्टिकल होता है। अगर दोनों के दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं एनर्जी के फ्लैश के रूप में। जैसे एनर्जी एक दूसरे टकराए, हल्की सी एनर्जी निकलेगी और एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन जो हो गया। दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज दे हैव अपोजिट चार्जेस। जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इसीलिए इसी तरह से न्यूट्रिनोज के एंटी न्यूट्रिनोज होने चाहिए। हाउएवर नाइदर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। अब बात यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है, नॉर पोजेसेस एनी अदर प्रॉपर्टी टू रियली डिफरेंशिएट बिटवीन देम। और दोनों के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि जिससे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर सब सिमिलैरिटी है और डिफरेंस कुछ नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो दोनों चीज़ सेम चीज़ है। तो फिजिसिस्ट जो वर्क कर रहे थे इसके अंदर, कैमियोका लिक्विड सिंटिलेटर एंटी न्यूट्रिनो डिटेक्टर जापान के अंदर, कैमलैंड जापान के अंदर, उन्होंने ये कहा है 2 साल की डेटा के बाद
कि उनको कोई साइन नहीं मिले कि न्यूट्रिनोज कुड बी देयर ओन एंटी पार्टिकल्स। कैमलैंड लुक्स फॉर एन इवेंट कॉल्ड न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डीके। इस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं। नॉर्मल डबल बीटा डीके में क्या होगा, दो न्यूट्रॉन्स आएंगे इन एन एटम टर्न इनटू टू प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स दो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय एमिटिंग टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू एंटी न्यूट्रिनोज। उसके बाद आता है कि इन न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डीके एंटी न्यूट्रिनोज आर नॉट एमिटेड, इसमें एंटी न्यूट्रिनोज नहीं एमिट होते, विच कैन हैपन ओनली इफ एंटी न्यूट्रिनोज आर जस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिनोज। तो एक कैमलैंड टीम लुक फॉर साइंस ऑफ न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डीके इन 750 kg ऑफ जिनॉन 136। तो 750 किलो जिनॉन 136 का इस्तेमाल किया गया था। इफ अ जिनॉन 136 न्यूक्लियस डस अंडरगो न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डीके इट हैपन एट मोस्ट वंस एवरी 230 मिलियन बिलियन बिलियन ईयर्स। मतलब बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं और यूनिवर्स ही सिर्फ 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और हमने बहुत ज़्यादा साल बता दिए, 230 मिलियन बिलियन बिलियन साल। नेक्स्ट आता है यूपीआई, और जो भारत की कंपनी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एनपीसीआई ने बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, और पे नाउ जो कि सिंगापुर के अंदर है। इन दोनों के बीच में लिंक हुआ है। तो बात आती है कि इससे बेनिफिट किसको होगा। इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है और सिंगापुर का जो पे नाउ है अब वो रियल टाइम पेमेंट के लिए कनेक्ट हो गए हैं। सिंगापुर पहला देश बन गया है जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर, यानी हम एक अपने बॉर्डर से दूसरे देश में पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी हमने लॉन्च कर दी है। प्लान वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के द्वारा ये प्लान अनाउंस किया गया था और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के द्वारा अनाउंस किया गया था सितंबर 2021 में, जिससे कि लो कॉस्ट एक क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र हो सके। ये हेल्प कैसे करेगा? व्हेन द स्कीम वाज अनाउंस्ड RBI had said that the cross-border interoperability of payments using cards and QR codes between India and Singapore would further anchor trade। यानी कि वो कहा जा रहा है कि अगर ये क्रॉस बॉर्डर इंटरऑपरेबिलिटी कि सिंगापुर के लोग भारत में इजीली ट्रांजैक्शन कर सकें और भारत के लोग सिंगापुर में इजीली जाके ट्रांजैक्शन कर सकें, तो इससे दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड है, व्यापार है, ट्रैवल है, यात्रा है, रेमिटांस है, यानी कि सिंगापुर के लोग भारत में पैसा भेज रहे होंगे, भारत के लोग सिंगापुर में पैसा भेज रहे होंगे, तो ये जो फ्लो है बिटवीन द टू कंट्रीज ये अच्छे से होता रहे। द इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स पुश टुवर्ड्स एज यूपीआई बेस्ड पेमेंट इकोसिस्टम। तो जनवरी 2023 से जो एनपीसीआई है उन्होंने एनेबल्ड कर दिया इंटरनेशनल फ़ोन नंबर्स को कि आप यूपीआई के थ्रू ट्रांसैक्ट कर सकते हैं। यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड इंसेंटिवाइजेशन स्कीम्स। जो इंसेंटिवाइजेशन स्कीम्स हैं कि आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे फॉर प्रमोटिंग लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन इन अप्रैल 2022। फिर रियल टाइम पेमेंट्स क्या होते हैं अगर हम देखें तो नेम सजेस्ट कर रहा है रियल टाइम पेमेंट्स 2400 घंटे होते हैं, 7 दिन होते हैं और पूरे साल के जो 365 दिन होते हैं पूरे टाइम में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं पेमेंट आज करूंगा और पेमेंट कल या परसों जाएगा। रियल टाइम पेमेंट का मतलब ये है कि अगर आप आज दोपहर में 3 बजे पेमेंट कर रहे हैं तो विद इन कुछ सेकेंड्स, विद इन सम टाइम वो पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा दूसरे के अकाउंट में जिसको आपने भेजा है। दे हेल्प सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फंड ट्रांसफर एज वेल एज ईज कम्युनिकेशन बिटवीन द पेयर एंड द पेई। यानी कि जो पे कर रहा है और जिसको पे करा जा रहा है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ईजिली हो सके, तो उस फंड को, उस प्रोसेस को बहुत ईजी किया जा रहा है। पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कि एक बैंक अकाउंट से हम डिजिटल मीडियम के थ्रू, डिजिटल माध्यम के थ्रू दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं। जैसे कि हम गूगल पे के थ्रू भेजते हैं या फ़ोन पे के थ्रू भेजते हैं या भीम यूपीआई ऐप के थ्रू भेजते हैं, तो वैसे ही करते हैं। कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं पर्सन टू पर्सन मोबाइल ऐप्स के? ये गूगल पे, पेटीएम जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। 2022 में यूपीआई के जो पेमेंट्स हुए हैं वो कितने हुए हैं? 8,31,993 करोड़ रुपए के हुए जनवरी के अंदर, और ये फिगर दिसंबर में कितनी होगी थी? 12 करोड़ या 12,81,970 करोड़ रुपए। यानी कि 2022 जनवरी के ये डेटा है, 2022 दिसंबर का ये डेटा है। धीरे धीरे यूपीआई से जो पेमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोर्ड जो कि भारत में आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स निकाले हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है उसने एक फॉर्मुलेट किया है टेक्निकल पेपर टू गेन अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल अप्रोच, कि वैश्विक एक अप्रोच मिले हमें किस चीज़ के लिए? फॉर रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, जिससे कि हम क्रिप्टो एसेट्स जो है हमारे क्रिप्टो करेंसी जैसे हुई या क्रिप्टो के बेसिस पे जितने भी एसेट्स हमारे बने हैं, जो एक एसेट है अपने नाम में, उसकी हम क्या कर सकें? सुरक्षा कर सकें, रक्षा कर सकें, उसको तरीके से हम रेगुलेट कर सकें। तो ये क्यों कहा गया है, कब कहा गया है? जब भारत इस साल G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो ये भारत का कहना है। जो परपेटेड बेनिफिट्स हैं क्रिप्टो एसेट्स के, जैसे कि सस्ते रूप में, चीपर रूप में और फास्टर रूप में हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हैं,
एक देश से दूसरे देश में पेमेंट कर सकते हैं। मोर इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स, जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो मुद्रा का जो बाज़ार है वो और ज़्यादा इंटीग्रेट होगा, एकीकृत हो जाएगा। इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, पैसे का जो इंक्लूजन है वो बढ़ेगा। लेकिन इस चीज़ को सबको रियलाइज़ करना है, इसको सबको होना है। लेकिन बात यह है कि IMF ने और भारत के RBI ने और RBI के फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोर्ड ने इस चीज़ के ऊपर कदम उठाए हैं। नेक्स्ट आता है स्पिल ओवर। क्या होता है कि हम कहते हैं कि बर्ड फ्लू फैल गया है, स्पिल ओवर हो गया है, इस जानवर से दूसरे जानवर पे आ गया है। तो स्पिल ओवर क्या होता है उसको समझते हैं। करंट जो एपिडेमिक है एवियन इन्फ्लुएंजा का, उसके वजह से 58 मिलियन यानी 5.8 करोड़ चिड़ियाओं को US में मारा जा चुका है या मर चुकी हैं वो फरवरी 2023 तक। फॉलोइंग ऑन द हील्स ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, लार्ज आउटब्रेक्स जो हो रहे हैं वायरसेस के, जैसे कि बर्ड फ्लू, अब इससे ये हो रहा है कि अब इससे ये डर है कि हो सकता है जिस तरह से कि एक कोरोना वायरस जैसी बीमारी जो कि जानवरों से इंसान में कूद गई, हो सकता है बर्ड फ्लू जैसी बीमारी भी ऐसा हो कि चिड़ियाओं के साथ साथ इंसानों में आ जाए। जंपिंग फ्रॉम एनिमल्स इनटू ह्यूमंस, इस प्रोसेस को स्पिल ओवर कहा जाता है। यानी कि अगर कोई डिजीज़ जानवरों से इंसानों में आनी शुरू हो जाए, पहले हो सकता है सिर्फ जानवरों को होती हो, अब इंसानों को भी होने लगे, इसको क्या कहा जाता है, उसको स्पिल ओवर कहा जाता है। स्पिल ओवर इन्वॉल्व्स एनी टाइप ऑफ डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन, चाहे वो वायरस हो, पैरासाइट हो, बैक्टीरिया हो, जो कि सब जंप कर सकते हैं किसमें, ह्यूमंस में। द पैथोजन कैन बी समथिंग नेवर सीन बिफोर इन पीपल, यानी हो सकता है कि वो जो पैथोजन है, जो वायरस है, हो सकता है वो कभी लोगों में पहले देखा भी ना गया हो। जैसे कि नया जो इबोला वायरस था, पहले सिर्फ बैट्स में हुआ करता था और अब धीरे धीरे लोगों में भी आ रहा है। सल्मोनेला है, ये फार्म एनिमल्स के अंदर यानी कि जो मवेशी जानवर होते हैं उनके अंदर हुआ करता था, लेकिन अब सल्मोनेला इंसान के अंदर भी आ जाता है। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले फैक्ट आ रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रशिया की मेंबरशिप को FATF से सस्पेंड कर दिया है। वेट, FATF से सस्पेंड कर दी गई है रशिया की जो मेंबरशिप है यूक्रेन इन्वेजन की वजह से। फिर भारत की रैंक जो है इंटरनेशनल IP इंडेक्स पे, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस इंडेक्स पे कितनी है, 42 है अमंग 55 देशों में। तो जो इंटरनेशनल IP इंडेक्स है जिसको US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स निकालता है, तो भारत की रैंक क्या है, 42 है 55 देशों में। तो गाइस इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।